Good morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans. हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। अब हम लोग को स्टार्ट करना है अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। टोटल 16 क्वेश्चंस तक हैं हमारे पास। सो वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअली 2, 3, 4 इसे सिर्फ 2 से 3 मार्क्स का लिखना ठीक नहीं रहेगा। 2 से 6 मार्क्स से क्वेश्चन में कितना भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो 2 से लेके 2 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स तक के लिए ये क्वेश्चंस हैं। 6 मार्क्स तक के लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ओके, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी 6x² प्लस x माइनस 2, 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। इसमें कहा गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 6x² प्लस x माइनस 2। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसको हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो फार्मूला है वो मैं लिख देती हूँ पहले। हमारे पास जो फार्मूला है वो मैं लिख देती हूँ। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमको वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा, हमें a, b और c पता करना है। a, b और c की वैल्यू हमें पता करना है यहाँ से क्या है, उसके बाद हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होती है, x² का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू होती है x का कोएफिशिएंट और c की वैल्यू ये होती है। तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। हमें साइन का प्रॉपर ध्यान रखना है कि साइन कौन सी है, प्लस की है या माइनस की। चलिए अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे x की ही वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले में तो माइनस लिखा, b की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस फॉर्मूले में है अंडर रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 6 एंड b की जगह c की जगह -2। ये हमने पुट कर दिया वैल्यूज़ अपने फॉर्मूले में। 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 6। ये हो गए हमारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट। अब इसके आगे हमें करना है सिर्फ सॉल्व। अब हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4, 6 4 are 24, 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 48। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ एक माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी प्लस अपॉन 2 इंटू 6, 6 2 are 12. So we will write 12 here. Now again -1 plus minus under root 1 plus 48, 49 upon 12. x is equals to -1 plus minus 49 का जब हम रूट लेंगे तो आएगा 7 upon 12। x की वैल्यू हो गई हमारी -1 प्लस एक बार हम लेंगे +7 अपॉन 12 और दूसरी बार हम लेंगे -1 -7 अपॉन 12। तो हमारी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। देखिए एक x की वैल्यू हमारी आएगी प्लस माइनस माइनस, दिस इज 6/12 जो कि कैंसिल होने के बाद आएगी
3 2 3 वेट 6 से ही कैंसिल होगी, हम भी क्या 6 1 टाइम्स एंड 6 2 टाइम्स, 1/2 एक वैल्यू आई हमारी। और दूसरी जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस माइनस प्लस -8/12। तो ये अगेन 4 से कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 4 2 8 एंड 4 3 टाइम्स 12। तो हमारी जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं उनको मैं यहाँ लिख देती हूँ इस साइड में। एक x की वैल्यू आई है हमारी 1/2 और एक और जो x की वैल्यू आई है हमारी वो आई है -2/3। ये हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं किसकी, x की। हमने इसे कैसे सॉल्व किया, हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोला गया था कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। एक और कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो जब हमारे पास वो क्वेश्चंस आएंगे तब हम उन क्वेश्चन उस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। उसका भी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। चलिए, अभी तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं वैसे क्वेश्चंस, जब दिखाई देंगे तो हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। ओके, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सीक्वेंस 9 + 12 + 15 + 18, 9 + 12 + 15 + 18 and so on up to 16 term. Find up to 16 term. चलिए ठीक है, सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमको एक सीक्वेंस गिवन है। चलिए हम पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं। क्या सीक्वेंस गिवन है? सीक्वेंस ये गिवन है हमको, दिस इज द सीक्वेंस एंड सो ऑन। हमको इस सीक्वेंस का सम निकाल कर देना है। किस टर्म तक निकाल के देना है? अप टू 16th टर्म तक। मतलब ये सेम सीक्वेंस कब तक चल रहा होगा? अभी कितने टर्म तक चला ये सीक्वेंस? 1 2 3 4 टर्म तक चला है और सभी में देखो 3 3 का गैप दिखाई दे रहा है। अब मैं इसी सीक्वेंस को कब तक चलाऊंगी? जब तक ये 4 टर्म है, अभी 16 टर्म तक ना पहुंच जाऊं मैं, तब तक मैं इस सीक्वेंस को चलाते रहूंगी। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा 21, फिर आएगा 24, फिर आएगा 27 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक हम 16 टर्म्स कंप्लीट नहीं करेंगे अपने। चलिए, तो अब हम 16 टर्म्स तो पूरे कंप्लीट नहीं करते रहेंगे, लिखते नहीं रहेंगे, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। 16 की जगह कहीं 36 लिख कर दे दिया तब क्या करेंगे? थोड़ी ना 36 टर्म तक हम लिखते रहेंगे। तो हमारे पास सम निकालने का एक बेहतरीन फॉर्मूला है, Sn = n/2 2a + n-1d। दिस द फॉर्मूला हमारे किस चीज़ का? सम निकालने का फॉर्मूला है। अब हमको यहाँ पर किस किस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए? n की, a की और d की, क्योंकि हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स यहाँ पर है। चलिए, तीनों ही वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं तो मैं दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी। हम पढ़ चुके हैं कि a हमारा फर्स्ट टर्म होता है और वो होगा हमारा 9, क्योंकि सीक्वेंस का पहला टर्म 9 है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको हम निकालते हैं। तो 12 - 9 करेंगे तो आ जाएगा 3। डी भी हमारे पास आ गया। एन हमें दिया हुआ है, कितने टर्म्स तक का सम निकाल कर देना है हमको? 16 टर्म का सम निकाल कर देना है। तो हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। अब जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे, वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये हो जाएगा S16, सम ऑफ 16 टर्म्स = 16/2, 2 इंटू ए की जगह हम लिखेंगे 9 प्लस एन की जगह लिखेंगे हम 16 - 1 और डी की जगह लिखेंगे हम 3। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी अपने फॉर्मूले में। चलिए, 16/2 दिस विल बी 8
9 इंटू 2 18 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, 8 इंटू 18 प्लस 15 3 45। चलिए अब इसके आगे हम यहाँ करते हैं 45 प्लस 18 करना है। तो मैंने बार बार कहा आप लोग को डायरेक्टली आप लोग ऐसे ऐड नहीं किया करो जैसे मैं करती हूँ। 18 किसके ज़्यादा क्लोज है, 20 के ज़्यादा क्लोज है, तो मैं 45 में 20 जल्दी से ऐड करती हूँ। जो मैंने ऐड किया तो 65 होगा। अब मैं यहाँ से 20 मैंने लिया था तो मैं 2 कम करूँगी यहाँ भी, और यहाँ भी मैं 2 कम, मैंने यहाँ 2 बढ़ाया था, देखो 20 किया था तो 18 मैंने 20 किया, 2 बढ़ाया, अब मैं यहाँ 2 कम कर दूँगी। चलिए अगर आप लोग को नहीं समझ आया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी हम सम पढ़ेंगे पर्टिकुलर, सिर्फ सम, तब मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगी। अभी आप लोग को जैसे भी इसे प्लस करना आता है आप लोग कर लीजिए। आप लोग को आता है 8 + 5 3 13 3 कैरी 1 वगैरह। चलिए ये आया हमारा 8 = 8 मल्टीप्लाई बाय 63 45 प्लस 18। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ। 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 8 6 ज़ा 48 प्लस 2 50। तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई 504। मेरे 16 टर्म्स के सम की वैल्यू आ गई 504। तो मैं फाइनल एक स्टेटमेंट दे दूंगी, सम ऑफ 16 टर्म इज 504। ये हो गया मेरा फाइनल स्टेटमेंट। सॉल्यूशन अच्छी तरह देख लीजिए। नहीं समझ आता है अगर आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को नहीं समझ आया है। मैं उसे रिपीट कर दूंगी, जहाँ पर प्रॉब्लम है उस चीज़ को बता दूंगी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि किसी ठीक है चलिए, मैंने आप लोग को पहले ही बताया जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है वो हिंदी में दिया हुआ है, उसे मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है आप लोगों के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। इफ इन अ सीरीज फर्स्ट term is 7 and common difference is -3, then find its 8th टर्म। चलिए हमको एक सीरीज दी हुई होगी, दी हुई नहीं है, एक सीरीज है हमारे पास, जिस सीरीज का पहला टर्म हमको बता दिया और उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस हमको बता दिया है, और कहा गया है कि उसका 8th टर्म क्या होगा ये हमको निकालना है। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ तो आप लोग को समझ आएगा। किसी भी सीरीज़ का मुझे नहीं पता, उस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स हैं वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसका 8th टर्म पता करना है। तो चलिए मैं चलती हूँ यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं मानती हूँ मेरी सीरीज़ कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ आ रहा होगा मेरा 8th टर्म, ये 8वें नंबर का जो भी टर्म होगा वो वहाँ आ रहा होगा। पहला टर्म हमको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, दैट इज 7, और मुझे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3, मतलब ये होगा मेरा A2 सेकेंड टर्म, ये A3, ये A4, A5, A6, A7 और ये है A8 जो मुझे फाइंड करके देना है। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म 7 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो D होता है, वो मुझे दिया हुआ है -3, और मुझे बोला गया है मुझे 8वां टर्म फाइंड आउट करके देना है। 8वां टर्म मतलब an की वैल्यू मुझे निकालनी है, an की वैल्यू मुझे निकालनी है। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है a + n - 1
डी। किसी भी सीरीज़ में किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। जैसे मुझे इस सीरीज़ में अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वो हमने क्या किया, इस पूरे टर्म का सम किया। जो भी टर्म में वैल्यूज़ दी हुई है 7, 9, 7, 11 या जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने क्या किया, उनका सम किया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सम नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 8वें नंबर पर जो भी टर्म आएगा वो टर्म निकाल कर देना है। तो nth नंबर के टर्म का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है an = a + n - 1 d। इसके लिए हमें n चाहिए था, n हमारे पास है 8 क्योंकि मुझे 8th नंबर का टर्म ही चाहिए। a हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है, d भी हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है -3। तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम तीनों चीज़ों की वैल्यू पुट करते हैं। a 8th टर्म निकालना है। a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8 - 1 और d की वैल्यू है -3। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 8 - 1 7 और ये हो गया -3। अब ये हुआ 7 + - हुआ -7, 3 = 21, 21 7 जाएगा यहाँ तो यह आंसर आ जाएगा हमारा -14। प्लस माइनस होगा, साइन बड़े की लग जाएगी। 21 बड़ा है, उसके आगे जो साइन है वो साइन यहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो हमारा 8th टर्म जो आएगा वो आएगा -14। हम अपना लास्ट स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं। रिक्वायर्ड 8th टर्म इज -14। यह हमारा रिक्वायर्ड 8th टर्म था। अगर मैं इसे चेक भी करती हूँ, क्योंकि मेरा कॉमन डिफरेंस -3 था तो मेरा 3 कम होते जाएगा। -3 है इसलिए हर टर्म में से 3 वैल्यूज़ कम होते जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा 7 में से 3 कम हो रहा है, 4 पर आ रहे हैं। 4 में से 3 कम हो रहा है, 1 पर आ रहे हैं। 1 में से 3 कम हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा 1 के बाद हम जाएंगे 0, 0 के बाद आएंगे हम -1, -1 के बाद आएंगे हम -2 पर। तो यहाँ आ जाएंगे हम -2 पर। फिर उसमें से -3 को हम हटाएंगे तो यहाँ आएंगे -5 पर। फिर हम -3 को हटाएंगे -8 पर। फिर हम -3 को हटाएंगे -11 पर। फिर -3 को हटाएंगे -14 पर। देखिए हमारी जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई है। तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान देना है कि हमको किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने के लिए बोला गया है या पूरे टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए देना है। अक्सर आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज जाते हो, जहाँ सम निकालने के लिए देता है वहाँ आप टर्म निकाल देते हो, जहाँ टर्म निकालने के लिए देता है वहाँ सम निकाल देते हो। तो क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की नहीं, हाँ अभी हमने किया 10, 11 हो गया, 12 हो गया। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 14:35 प्रपोर्शन में है 16:x के साथ। चलिए दिस इज द क्वेश्चन। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको किसकी वैल्यू निकाल कर देनी है, हमको x की वैल्यू निकाल कर देनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 14:35 प्रपोर्शन में किसके साथ है, 16:x के साथ। अब इसे आप लोग कैसे लिखेंगे, 14:35 को लिखेंगे 14:35 दैट इज 14/35। प्रपोर्शन की जगह इक्वल 16:x। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 14 × x इज इक्वल्स टू 16 × 35। अब x इज इक्वल्स टू 16 × 35/40। अब हम यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा होगा उस चीज़ को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा। 7 2 टाइम्स 14, 7 5 टाइम्स 35।
2 1 टाइम, 2 8 टाइम्स। अब बचा हमारे पास 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 होता है 40। तो दिस इज आर सॉल्यूशन। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? x की वैल्यू आ गई है 40। एक सेकेंड, मैं 2-4 दिन से देख रही हूँ कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगेन सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, फटाफट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, इस बार सिर्फ हमको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो थोड़ी सी अलग दी गई हैं, बाकी हमारा जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अगेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, अगर x प्लस 4 इज टू 36, x प्लस 4 रेशियो 36 प्रपोर्शन में है हमारे 1:4 के साथ। इसके साथ हमारी प्रपोर्शन में अगेन देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन में दिया है x प्लस 4 रेशियो में है, रेशियो 36 प्रपोर्शन में है 1:4। तो जहाँ रेशियो है उसकी जगह हमको ऐसे अपॉन लिखना है, इतना अपॉन इतना, प्रपोर्शन की जगह इक्वल का साइन अपॉन, अगेन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 विल बी मल्टीप्लाइड टू x प्लस 4 एंड 1 मल्टीप्लाई टू 36। 1 को 36 के साथ मल्टीप्लाई किया 36 आया। यहाँ हमको ब्रैकेट ओपन करना है, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 4 16। अब 4x इज इक्वल्स टू 16, यहाँ प्लस में है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। 4x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16 पर हम आएंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 20। अब x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 20/4, 20/4, 4 1 4, 5 टाइम्स। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? 5। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया है? 5। हमने कहा था कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करके दी हुई हैं हमको, और कोई अंतर नहीं है। चलिए अब अगेन आगे दोनों क्वेश्चन हमारे फिर से रेशियो प्रपोर्शन के ही हैं। दोनों क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हमारा अलजेब्रा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अरे लेकिन मुझे अलजेब्रा में एक क्वेश्चन और बताना था आप लोग को, जो इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी मैं ऐड कर दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐड कर दूंगी। एक क्वेश्चन लेना है मुझे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन लेना है, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और बचे हुए 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक से और एक क्वेश्चन हम अलग से लेकर आएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पर इस क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ नहीं है, तो हम उस क्वेश्चन को भी ऐड कर लेंगे। जो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वो एडेड नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं डेफिनेटली ऐड करूँगी। आप लोग इस चीज़ के बारे में आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।